आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। चीन में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई है। वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 59,000 पहुंच गई है। इसी दरमियान पीर को चीन पहुंची आलमी सेहत की तंजीम की टीम ने इस खतरनाक बीमारी के कहर से निमटने के लिए चीनी सेहत अफसरों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। भारत में हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कल जायजा मीटिंग की और हर जरूरी तैयारी का जायजा लिया। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि केरल के 3 मामलों में से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वुहान से लाए गए 645 भारतीयों को जिन्हें आईटीबीपी के कैंप में रखा गया है, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई है। तमाम अफराद की यौमिया जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि दवाओं की कोई कमी नहीं है और भारत खैर सगाली के तौर पर कुछ तिब्बी आलात और दीगर अशिया चीन भेज रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मरकज वुहान से भारतीय शहरियों को निकालने वाले एयर इंडिया के पायलटों की टीम और वजारत सेहत के अफसरों की जिम्मेदारी के तय अहम बस्तगी के लिए उनकी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुहिम में शामिल अराकीन को तहनीती खत लिखा है। इस खत को शहरी हवाबाजी के वज़ीर मुमलिकत टीम के अराकीन को सौंपेंगे। एयर इंडिया ने वुहान में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई थी। पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबेलो डिसूजा कल शाम भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। पुर्तगाल के सदर के साथ एक वफ्द भी आया है। पुर्तगाल के सदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज उनका रस्मी खैर मकदम किया जाएगा। ये सदर मार्सिलो का पहला भारत दौरा है। पुर्तगाल के सदर का साबिका भारत दौरा 2007 में हुआ था। पुर्तगाल के सदर का सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। सदर मार्सिलो अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र और गोवा भी जाएंगे। गुज़श्ता बरस फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ एहलकारों की शहादत को आज मुल्क याद कर रहा है। इन शहीदों की याद में तामीर यादगार का लेथपुरा कैंप में आज इफ्तिताह किया जाएगा। यादगार में शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी होंगी। ये यादगार उस मुकाम के पास ही सीआरपीएफ कैंप के अंदर तामीर की गई है जहां जैश मोहम्मद के दहशतगर्द अदील अहमद डार ने धमाका खेज मादे से भरी कार सलामती एहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। इस हमले में 40 जवानों की मौत हो गई थी। क्रिकेटर हैंसी क्रोनिया से मुताल्लिक मुबैना मैच फिक्सिंग मामले में सट्टेबाज संजीव चावला को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भारत लाई है। चावला जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के फरवरी-मार्च 2000 में भारत दौरे के दौरान कई क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फिक्स करने के मामले का कलीदी मुलजिम है। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक के सफीरों के 25 रुकनी वफ्द ने कल श्रीनगर में कॉर्प्स कमांडर से मुलाकात की। इस वफ्द ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल से भी मुलाकात की। इन अराकीन ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके की सूरत हाल का जायजा लिया। रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने जम्मू का भी दौरा किया, जहां वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और सीनियर इंतजामी अफसरों से मुलाकात की। इस वक्त में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इटली, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और पोलैंड के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के सफीर शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोकने से मुताल्लिक बिल कल सीनेट में मंजूर हो गया। वोटिंग में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 8 अराकीन ने अपनी क़यादत की राय से इख्तलाफ किया। बिल को सीनेट में 45 के मुकाबले 55 से मंजूरी मिली, जिसमें डेमोक्रेट के साथ रिपब्लिकन के 8 अराकीन ने भी दिया। मर्दों की कौमी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत ने FIH के साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया है। इसी के साथ मनप्रीत बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन का साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।